हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज प्रोबेबिलिटी का फाइनल लेक्चर आपके सामने, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सवालों की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन कॉइन, दो होता है, यानी कि एक कॉइन की बात हो रही है, उसको टॉस किया जा रहा है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो आउटकम्स होते हैं। अगर टू कॉइन्स हैं, 2 × 2 बराबर 4 होते हैं। ठीक है, टू कॉइन्स के केस में आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉइन नंबर 1 है। ठीक है, C1 हमने लिख दिया, ये कॉइन नंबर 2 है। तो जैसे मान लो कि पहले कॉइन का हेड आ गया और C2 का जो है टेल आ गया। ठीक है, हो सकता है कि इसका टेल आ जाए, इसका हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि इसका भी टेल आ जाए, इसका भी टेल आ जाए। ठीक है, या हो सकता है कि इसका भी हेड आ जाए और इसका भी हेड आ जाए। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है ना, वो 4 है। आप ऐसे मत काउंट करिए कि 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। ठीक है ना, आउटकम्स ऐसे काउंट किए जाएंगे कि या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है आउटकम्स, या तो टेल और टेल हो सकता है, या तो हेड और हेड हो सकता है। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जो बात हो रही है, 1 2 3 4। और यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले के नाम पे आपको दे रखा है कि दो कॉइन्स हैं, एक कॉइन के पास 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो दो कॉइन्स को अगर ऐसे टॉस किया जाए तो 2 × 2 = 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये 1 2 3 और ये 4। ऐसे कह रहा है कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए, हालांकि 3 कॉइन पे सवाल आते नहीं है, रेयरली आ गया तो आ गया, उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2 × 2 × 2 = 8 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे डाई की बात कर रहा है, एक डाई को थ्रो किया गया तो 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है आने के। ठीक है, 6 जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है जो आएंगे, 1 से लेकर 6 तक के नंबर। ठीक है, वैसे अगर दो डाई को थ्रो किया गया तो 6 × 6 = 36 के बराबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। ये आउटकम्स क्या होंगे, इनके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे भी सवालों के जरिए। ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे एक एक करके सारे सवालों के सोल्यूशन, हम इधर आपको सोल्यूशन दिखाते जाएंगे, इधर आपके सामने सवाल होंगे। सवाल में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E = 1। और आई थिंक यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात किया होगा, ये जहाँ तक हमें लग रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हालांकि लिख रखा है यहाँ पे 1। चलो हम ट्रू और फॉल्स के नज़रिए से बात करते हैं। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हाँ होती है 1। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के न होने की = 1 होता है। ठीक है, आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन्स, कह रहे कि ऐसा इवेंट जिसके जो हो ही नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी 0 होती है। 0 यहाँ पे लिखा भी हो, पहले से हमने आंसर यहाँ पे दे रखा है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उन इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। आगे बात कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी ऐसा इवेंट जो सर्टेन है, श्योर होगा ही होगा। जैसे कहने का मतलब कि एक बैग में आपने 2 रेड बॉल्स रखी है, हाथ निकाल के रैंडमली एक बॉल निकाला गया, आपसे सवाल पूछे कि बताओ रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेड ही होगा, क्योंकि दोनों पहले से उसमें रेड बॉल्स थी। ठीक है ना, तो ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। तो जब भी आपका श्योर इवेंट होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी श्योर इवेंट की वो 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की, अगर आपका इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी होती है 0। अगर परसेंटेज के टर्म्स में आप बात करो तो 1 का मतलब होता है 100% और 0 का मतलब हो जाएगा वही आपका 0% बोलो या 0 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, आगे द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट = 1। ठीक है, ये भी इसका मतलब हम यहाँ पे ज़रा डिटेल में समझते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी ऐसा स्टार करके कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, किसी इवेंट की हम बात करें तो किसी एक्सपेरिमेंट की हम बात करें
तो उसमें जितने भी इवेंट होंगे सबके जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम जो होगा वो 1 होगा। जैसे हम बात करें टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस किया गया, टॉसिंग अ क्वाइन, ठीक है। अब एक कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अब 2 इवेंट पॉसिबल हैं टॉस करने के बाद, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इवेंट हेड, यानी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिंगल कॉइन को टॉस किया गया तो हमने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप बोलोगे यार कि एक ही है जो फेवर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है, तो हो गया 1/2, ठीक है ना। एक इवेंट होना था, हेड आने वाला हो सकता था। दूसरा, आप बोलोगे यार कि अगर हम इसकी बात करें इवेंट टेल आने की, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, आप बोलोगे ये भी 1/2 होगा, क्योंकि फेवर में सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास, टेल। क्योंकि सिक्के के एक ही फेस पे सिर्फ टेल बना होता है, तो सिर्फ एक ही फेवरेबल कंडीशन है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। सिर्फ 2 ही इवेंट होने हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें कि दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे ये आपका हो गया 1/2 प्लस ये आपका हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया 1। तो किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होते हैं सबके होने की प्रोबेबिलिटी और उनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कॉइन के जरिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझाया। जैसे अगर आप डाई की बात करें, जैसे आप बोलोगे नहीं यार हम डाई में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, आप इसका करके दिखाओ, तो ठीक है। व्हेन a dice is thrown, एक डाई को फेंका गया, हम आपसे बोले कैसे बताओ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। आप बोलोगे यार कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करो, तो आप देखो कि अगर आपका अनबायस्ड डाई है, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं है, फ्रेश है, तो वहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। हम आपसे बोलें कि फेंकने पे क्या क्या इवेंट है जो पॉसिबल होने हैं, क्या क्या इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं। डाई का फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हमने किया, डाई को फेंका। अब इवेंट यानी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो भाई हमें नहीं पता, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। हम आपसे बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो आप बोलोगे यार कि डाई के सिर्फ एक ही फेस पे 1 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं भाई, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता था, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, आप बोलोगे एक ही फेस ऐसा है जिसपे 2 बना हुआ है, तो आप बोलोगे वो भी हो जाएगा 1, टोटल 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, आप बोलोगे 1/6, क्यों, क्योंकि एक ही फेस है जहाँ पे 3 है, ऐसा नहीं है कि 2 फेस ऐसे हैं डाई के अंदर जिसपे 3 है, अगर 2 होते ना फिर कहानी वहाँ पे बदल जाती। ऐसे हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, आप बोलोगे ये भी हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ये भी आपका हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये भी आपका हो जाएगा 1/6 के बराबर, ठीक है। अब आप ध्यान से ज़रा समझिएगा, 6 इवेंट थे होने को, कोई भी हो सकता था, हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अगर इनका सम निकाला जाए, यानी यहाँ से अगर निकाला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये आप निकाल के बताओ। आप लोग ये भी 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 बार 1/6 है, तो ये आपका हो जाएगा 6/6 इज इक्वल्स टू 1। और यही तो बोला था कि भाई किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं उन सबके होने की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम निकालो तो 1 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सॉरी यहाँ पे कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 के बराबर होता है। मे भी सवाल ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस अगर आप शुरू से हमारी देख रहे हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, माफ़ करिएगा।
हमने आपको बता रखा है किसी भी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी भी इवेंट की वो 1 हो सकती है। मतलब जब इवेंट आपका श्योर यानी सर्टेन हो, 1 का मतलब कितना, आप बोलोगे यार ये तो हो गया 100%, यानी 100%। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है। 0 मतलब वही 0%। तो 100% का मतलब कि वो आपका श्योर इवेंट हो गया और ये आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मान लो ऐसा कभी दे दे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में कि कोई इवेंट है जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू -2, अब तुरंत देखते ही इसको काट देना। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है वो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलो कलर चेंज करते रहें थोड़ा। सवाल में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। कह रहा है कौन से इवेंट ऐसे हैं जो इक्वली लाइकली, जो आउटकम्स जिसमें आएंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स का ये मतलब होता है ना कि जितने भी इवेंट्स होंगे किसी एक्सपेरिमेंट में उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे एक सिक्के को आपने टॉस किया, तो टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा। भाई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसे इवेंट को बोला जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसा नहीं है कि किसी के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसी की कम, नहीं, सेम होनी चाहिए। ऐसे ही एक अनबायस्ड डाई को आप थ्रो कर रहे हैं, जो लूडो की गोटी होती है उसको आप थ्रो कर रहे हैं, तो भाई सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो इस इवेंट को यानी कि 1 से लेकर 6 तक किसी भी इवेंट को, यानी कोई भी इवेंट आए, इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे, इस टाइप से। अब जरा यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा है कि बताओ कौन सा इसमें जो इक्वली लाइकली है। पहला कह रहा है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके सामने कोई कार है, इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। कार में बैठा, चाबी उसने घुमाई, ये स्टार्ट होगा या नहीं होगा, सवाल ये है, स्टार्ट या फिर नो स्टार्ट। तो हम आपसे बोलें कि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर स्टार्ट न होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। आउटकम्स दो होने हैं, या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। भाई दो आउटकम्स हैं, लेकिन क्या दोनों आउटकम्स के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सवाल ये उठता है। इसको ज़रा ध्यान से आपको समझना है। जैसे कॉइन के केस में भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी। तो वो जो आउटकम्स थे, हेड आना या टेल आना, वो इक्वली लाइकली था। अब यहां भी देखो, या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या स्टार्ट होने और स्टार्ट न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों सेम होगी। अगर सेम होगी तो ये जो इवेंट है, यानी कि कार को स्टार्ट करने वाला इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट, ये कहलाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। अब देखो इक्वली लाइकली इवेंट, अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ों को देख रहे हैं पहले लेक्चर से, तो हमने एक चीज़ बताई थी कि जो आउटकम्स होते हैं वो किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और वहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल में ये बताया था कि जैसे कोई लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो यस बोलने की प्रोबेबिलिटी और नो बोलने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये इक्वली लाइकली है। अब ये सोचोगे कि यार यस हो सकता है या नो हो सकता है, तो यस होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नो की भी 1/2, 50-50% है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यस होगा या नो होगा ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। एक तो इमोशनल अटैचमेंट पे दोनों के बीच का, या दोनों के बीच में कैसी जान पहचान है, रिलेशंस कैसा है, लड़की का मूड कैसा है, सारी कुछ चीज़ें हमने बताई थी। तो वहाँ पे यस होगा या नो होगा, ये प्रोबेबिलिटी दोनों सेम नहीं थी। हो सकता है जान पहचान बहुत लंबी रही हो तो यस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, नो की कम होगी। हो सकता है कि अजनबी हो दोनों, तो वहाँ पे नो की ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप बोलोगे यार गाड़ी का स्टार्ट होना है ना स्टार्ट होना, गाड़ी कंडीशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। मान लो गाड़ी ब्रांड न्यू है या सर्विस हो के जस्ट आई है, तो भाई उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। या गाड़ी 1 साल से बंद है, तो भाई उसमें तो स्टार्ट न होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 साल से बंद हो सकता है कोई चूहा कुछ वायर और काट दिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे
गाड़ी का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। दो आउटकम्स है हमारे पास, पता है स्टार्ट होगी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। तो ये जो इवेंट है नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, इन इवेंट्स को आप इक्वली लाइकली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्ट होना ना होना वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। दूसरी चीज कह रहा है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस्ड द शॉट। कह रहा है कि एक जो प्लेयर है वो बास्केटबॉल, जैसे एक बॉल को बास्केट करने के लिए ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है, तो बोला है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि शी और ही मिस्ड द शॉट, वो शॉट को मिस कर देगा। ठीक है ना? अब बोलोगे यार कि देखो पहली बात तो इसमें सिर्फ ये बोला है ना कि अ प्लेयर, अब ये बात नहीं बोल रहा है कि वो प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल का ही प्लेयर है। हो सकता है वो क्रिकेट का प्लेयर रहा हो सकता है कि उसने बास्केटबॉल कभी खेला ही नहीं, वो एथलीट रहा हो। ठीक है, तो भाई वहां पे अगर वो बास्केटबॉल का प्लेयर नहीं है तो वो अगर बॉल को थ्रो करेगा नेट में तो भाई मिस करने की प्रोबेबिलिटी वहां पे ज़्यादा है। लेकिन मान लो प्रोफेशनल बास्केटबॉल का प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर अगर हुआ है तो फिर नेट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे ज़्यादा है। तो सिर्फ उसका प्लेयर होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो बॉल जो है नेट में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पे नेट में जाने की प्रोबेबिलिटी बॉल की और नेट में न जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम निकल के नहीं आएगी। ठीक है ना? या दोनों के चांसेस सेम नहीं है, दोनों आउटकम्स के चांसेस सेम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो खिलाड़ी है कैसा, माहिर है या फिर वो अभी नौसिखिया है, कैसा है वो। ठीक है, तो ये भी जो आपका इवेंट है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अगला है कि ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो ये इक्वली लाइकली हो जाएगा। अब अगर आप इसमें ये सोचो यार कि देखो सिंपल ट्रायल की बात है, एक ट्रायल हुआ, ठीक है ना, आपको दे दिया गया रैंडम कि भाई ट्रू और फॉल्स में से कोई एक टिक करना है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कुछ उसके बारे में पता नहीं है, ट्रू और फॉल्स आपको टिक करना है, या तो आप ट्रू करोगे या तो फॉल्स करोगे। तो भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, 1/2 इसमें ये सब मेंशन नहीं कर रखा कि कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर है जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और ट्रू फॉल्स करना है, तो बताओ ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं। तो भाई यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फिजिक्स का अच्छा खासा प्रोफेसर है तो उस सवाल को सही करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, और गलत करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोनों प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली नहीं होगा फिजिक्स के केस में, जो हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल ट्रायल है, कुछ भी दे दिया कि बोला कि ट्रू फॉल्स में से कुछ एक मारो, तो भाई या तो ट्रू मारोगे या तो फॉल्स मारोगे, ठीक है, 50-50% दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे सवाल आई थिंक आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ऐसे यहाँ पे रैंडमली हमने दिखा रखा है, वो अलग बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ये बॉय होगा या गर्ल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आपकी इक्वली लाइकली, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। आप थर्ड जेंडर को अगर कंसिडर न करो तो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है कि तीसरा और जो चौथा है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, बाकी नहीं है। तीसरा मतलब कि ट्रू और फॉल्स का मारना, और साथ ही साथ बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी तो हमने देखा कि नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे यार कि ये -1.5 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आगे है कि ये मच्छर काफ़ी परेशान कर रहे हैं आज। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चलो देते जाते हैं। लिखा है कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 0.05 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपको गिवन है 0.05। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उस इवेंट के ना होने की। आप बोलोगे यार ये तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की। ये हमने कैसे लिखा, वही चीज़ कि प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की इज इक्वल्स टू 1 होना है, तो 1 होता है। हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। हम 20-20 में छोड़ेंगे, लास्ट में गुणा भाग नहीं करेंगे। अगला सवाल है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है ना। स्टूडेंट का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, ठीक है। और ये सवाल है आपका, चलो नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, आप समझ जाना
क्योंकि सामने आपके सवाल है। कह रहा है 3 स्टूडेंट्स हैं किसी ग्रुप में, ठीक है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट की बात कर रहा है ना, कि उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, मतलब सेम डे पे उनका बर्थडे नहीं पड़ेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रखा है। तो इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि यानी प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, तो कह रहा है कि स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी यहां पे आप लिखिए सेम बर्थडे, लेकिन सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे हमने ऊपर बार लगा दिया। ये आपका दिया हुआ है 0.992। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। कह रहा है कि अगर सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी कि उनका जो हो सेम बर्थडे न हो। आप बोलोगे यार 1 माइनस 0.992, आप ये आंसर निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पहला क्या आंसर दे रखा है 0.008। थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा अभी प्रॉपर अरेंज नहीं है, इसलिए चीज़ें ऐसी हैं। चलो आंसर यहाँ पे देख रखा है, माइनस करोगे ना आप तो 0.008 ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बोल रखा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ऐसे रैंडम बॉक्स को हमने बना दिया। चलो बॉक्स ऐसे ही बना लेते हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में है क्या 5 जो हैं वो रेड मार्बल्स है, ठीक है, 5 रेड हैं। 8 जो हैं वो वाइट मार्बल्स हैं, 8 जो हैं आपके वाइट मार्बल्स हैं। साथ ही साथ 4 ग्रीन है, 4 इसमें जो है ग्रीन मार्बल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। कह रखा है कि एक मार्बल यहां से निकाला गया, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ। पहली क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मार्बल जो होगा वो रेड होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो आप बोलोगे यार देखो टोटल मार्बल हैं कितने, तो 8 4 12 और 12 5 17, तो आप बोलोगे नीचे तो हो जाएगा 70। टोटल 17 मार्बल्स हैं, हाथ डाल के आप ऐसे निकालोगे रैंडमली, 17 में से कोई भी हाथ लग सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो गए 70। 8 4 12 5 17, ठीक है। रेड की बात कर रहा है ना, रेड कितने हैं 5 है, तो आप बोलोगे 5 जो है हमारे फेवर में है, 5 में से कोई भी बाहर आ गया तो वो फेवरेबल आउटकम्स में माने जाएंगे, तो आपका हो गया 5। सो आपका आंसर हो जाएगा 5/17, ठीक है। अगला कह रहा है कि वो वाइट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। सो प्रोबेबिलिटी कि वो जो मार्बल होगा आपका वाइट होगा। आप बोलोगे यार कि 17 के 20 से निकाला जा रहा है ना, तो टोटल आउटकम्स तो आपके 17 ही होंगे। आउट है वाइट है कितने, तो 8 हैं, तो आप बोलोगे फेवर में आपके हो जाएंगे 8। सो आंसर विल बी 8/17, ठीक है। कह रहा है कि नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन कह रहा है, हमने बोला था कि नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछे ना कि न होने की प्रोबेबिलिटी, आप उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो ना, वो आसान पड़ेगा आपको। तो पहला एक काम करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि वो जो मार्बल होगा वो ग्रीन होगा। तो आप बोलोगे यार ग्रीन इसमें थे कितने, 4 ग्रीन थे, 4 डिवाइड बाई टोटल है 70। लेकिन पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ग्रीन न हो, तो आप बोलोगे यार कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रीन होने की, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1 माइनस ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/17 है, सो दिस इज 4/17। तो 17 में से 4 गया 13, 13 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 17। सो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली कि वो मार्बल जो है ग्रीन नहीं होगा, 13/17। या फिर ऐसा भी आप देख सकते थे कि वो ग्रीन ना हो, बाकी कोई भी कलर हो, तो बाकी कोई भी कलर में क्या क्या बचा। आप बोलोगे यार कि 8 वाइट बचा, 5 13 बचा, सॉरी 5 आपका रेड बचा, तो 8 5 13, 13 में से कोई भी निकल जाए, ठीक है ना, या तो रेड हो या तो वाइट हो, तो 13/17 ऐसे भी आ जा रहा था। एक चीज़ और जो हमने आपको बताई थी कुछ देर पहले कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप काउंट करोगे तो 1 के बराबर आएगा। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में
भाई एक बॉल निकाला गया, या तो रेड हो सकता था, या वाइट हो सकता था, या ग्रीन हो सकता था। तो सबके होने की प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे ना, कि रेड होने की प्लस वाइट होने की प्लस ग्रीन होने की। तीन ही तो इवेंट पॉसिबल थे वहाँ पे आउटकम्स। तो आप बोलोगे यार तीनों को जोड़ने के बाद ना आपको, आप ऐसे जोड़ के देख लो, तो आपका हो गया 5/17 प्लस 8/17 प्लस ये आपका हो जाएगा 4/17। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, तो रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस वाइट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन की, इन सबको जोड़ रहे हैं। तो आप जोड़ोगे तो 8 4 12 5 17, 17/17 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आएगा, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे क्वाइन। कह रहा है कि कोई पिगी बैंक है, मतलब गुल्लक टाइप का, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है ना, ऐसे गुल्लक है कोई। अब इस गुल्लक में है कौन सा खजाना भरा हुआ, कि इसमें 50 पैसे के क्वाइन है, यानी 50 पैसे के इसमें जो क्वाइन है वो कितने हैं, तो 100 है। ठीक है, कह रहा है कि 50 1 रुपीज़ के क्वाइन है, तो इसी में 1 रुपीज़ के जो क्वाइन है वो है 50 की संख्या में है। और कह रहा है कि 22 रुपीज़ के क्वाइन है, तो 2 रुपीज़ के क्वाइन इस पिगी बैग में ये आपके दिया हुआ है 20। साथ ही साथ 5 रुपए के सिक्के भी हैं, वो 10 हैं। ठीक है, तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो आपके हैं 10। ठीक है, ओके। कह रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल रखा है ना कि इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली, तो अब आप दिमाग में थोड़ा सा ये सोचोगे यार कि इक्वली लाइकली में तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती थी, लेकिन यहाँ पे कैसे सेम होगी भाई। 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 पैसे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 रुपये के सबसे कम कौन है, 5 रुपये के सिक्के सबसे कम है, तो 5 रुपये के सिक्के निकलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो जाए, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपके सिर्फ 10 ही हैं। ठीक है, तो इक्वली लाइकली कैसे हुआ, देखो इक्वली लाइकली इस तरह से ये हुआ, इसने बोला है कि अपसाइड डाउन किया जा रहा है। अपसाइड डाउन का मतलब कि ऐसे, भाई गुल्लक में एक छेद होता है ना, तो मान लो ये छेद है, ऐसे पलट दिया गया, उसको पलट दिया गया, तो यहां से यहां से एक क्वाइन जो है बाहर निकला, एक क्वाइन जो है बाहर निकला। अब देखो क्वाइन कौन सा हो सकता था, ये क्वाइन आपका 50 पैसे वाला भी हो सकता था, 1 रुपये वाला भी हो सकता था, 2 रुपये वाला भी हो सकता था, 5 रुपये वाला भी हो सकता था। ठीक है, आप बोलोगे यार कि ये क्वाइन 50 पैसे वाला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 50 पैसे का जो साइज होता है छोटा होता है, और साथ ही साथ 50 पैसे के ज़्यादा सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। लेकिन इसने पहले ही आपको ये बोल रखा है कि इस इवेंट को, मतलब इसमें से एक सिक्का निकल रहा है, इस चीज़ को आप इक्वली लाइकली मानो। मतलब ये मानो कि जितनी प्रोबेबिलिटी 50 पैसे के सिक्के के गिरने की यहाँ से है, उतनी ही आपके 1 रुपये की है, उतनी 2 है, उतनी 5 की है। अब सवाल में देखो क्या पूछा है कि कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। कह रहा है कि बताओ ये जो कॉइन होगा वो 50 पैसे का होगा। तो चलिए पहला इक्वली लाइकली में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा इस चीज़ को लेकर, तो बस इक्वली लाइकली की बात ये कह रहा है ना कि यहाँ से जो एक सिक्का गिर रहा है ना, उसका गिरना इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो 50 पैसे का है, कि 1 रुपये का है, कि 2 रुपये का है, कि 5 रुपये का है। मतलब यहाँ पे साइज मैटर नहीं कर रही सिक्के की। ऐसा मत सोचना कि 5 रुपये का सिक्का थोड़ा मोटा होता है तो फंस जाएगा यहाँ पे, कि नहीं। मतलब गिरने में सबके साथ सेम चांसेस है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि बताओ वो 50 पैसे का सिक्का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। तो आप बोलोगे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 50 पैसे का हो कॉइन। अब बोलोगे 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के थे, 100। टोटल हमारे पास सिक्के हैं कितने, आप ये भी काउंट कर लो। तो सैंपल स्पेस की हम बात करें अगर, तो आपका 100 और 50, 150, 170, 180, कितने हो गए, 180। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि 100 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 180, तो ये आपका हो जाएगा 5, 2 5 10, 2 9 18, ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा कह रहा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी क्वाइन। कह रहा है कि वो 5 रुपये का क्वाइन ना हो। तो आप बोलो यार कि निकाल लो पहले कि 5 रुपये का वो क्वाइन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि वो जो हो कॉइन 5 रुपये का हो। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं इसमें? 10 हैं। तो 10 टोटल कितने हैं? तो भाई टोटल तो 180 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/18। अब बोलोगे यार कि 5 रुपये का कॉइन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कि वो 5 रुपये का कॉइन ना हो, ऐसे बार लगा दिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो 5 रुपये का हो, ठीक है। तो आप इसको करिए तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/18, तो ये आपका हो जाएगा 17/18। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपये का नहीं होगा, 17/18 होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते थे कि वो 5 रुपये का ना हो, बाकी किसी भी बाकी कोई भी सिक्का हो चलेगा। तो 5 रुपये का ना हो मतलब अब बोलो यार कि ये गायब कर दो, ये 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या फेवर में है? तो आप बोलोगे 50 पैसे गिर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 100 सिक्के में से कोई भी गिर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये का कोई सिक्का गिर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 50 है, तो ये भी 50, प्लस 2 रुपये का सिक्का गिर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये आपका हो गया, सॉरी, प्लस ये आपका हो गया 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितने सिक्के हैं? तो टोटल आपके सिक्के अभी भी वही है आपके 180, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 50 170 170 20 आपका हो जाएगा 190। सो 190/180, तो ये आपका 19/18। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। 50 और ये 20, 150 170, सॉरी ये 170 होगा ना, सॉरी ये 117 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 17/18, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो आंसर आपका एग्जैक्टली वही आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला है, दिस वन, ठीक है। ये वही सवाल रिपीटेड है। इस सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है एक बॉक्स कंटेन 90 ये डाइसेज हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम, आई थिंक स्पेलिंग गलत है क्या डिस्क है, सॉरी, ये 19 डिस्क हैं किसी बॉक्स के अंदर, और डिस्क पे जो नंबरिंग है वो 1 से लेकर 90 तक की गई है, ठीक है। कोई बॉक्स है ऐसा हमारे सामने, और इसमें जो है डिस्क हैं कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 90 हैं। तो नंबरिंग सब पे की है, जैसे इस पे लिख दिया 1, इस पे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे करते करते कोई डिस्क है जिस पे क्या लिखा हुआ है? 90, 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग की गई है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। कह रखा है कि उसमें से एक रैंडम डिस्क जो है वो ड्रॉ किया गया, तो बताओ कि उसके ऊपर जो होगा वो 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, जो नंबरिंग है यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। अब बोलोगे यार कि डिस्क जो है उसको निकाला जा रहा है, डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो ये आपका हो गया 1 2 3, ऐसे करते करते 9, फिर आपका हो जाएगा 10 11 12, और ऐसे करते करते 90, ठीक है ना। कह रखा है कि एक डिस्क को अगर निकाला गया तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस डिस्क के ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा होगा, ये चीज़। तो आप बोलोगे देखो यार, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 2 डिजिट का नंबर लिखा हो और डिस्क के ऊपर, वो कितनी होगी? तो आप बोलो यार कि 2 डिजिट के नंबर हैं कितने? तो 2 डिजिट के नंबर आपके देखो 10 के बाद 90 तक, 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर हुए? 90 हुए, 90 हुए ना 1 से लेकर 90 तक। तो उसमें 9 नंबर ऐसे हैं जो आपके सिंगल डिजिट के हैं 1 से लेकर 9 तक। बाकी के आपके कितने ऐसे नंबर डिस्क हैं जिस पे 2 डिजिट नंबर है? तो आप 90 में से 9 घटा दो, तो आप यहाँ पे घटाओ 90 माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा 81। यानी 81 डिस्क ऐसे हैं आपके पास जिस पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी वो जो 81 है उसमें से कोई भी हाथ लग गया तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो जो डिस्क है उस पर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम से 81, क्योंकि 81 डिस्क ऐसे हैं जिसमें से कोई भी डिस्क हाथ लग जाए तो वो 2 डिजिट नंबर वाला ही होगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे? 90, तो ये आपका हो जाएगा 81/90। तो आप इसको 9 से कट करो तो 9 9 81, 9 10 में 90, 9/10, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
और ऐसे ही लगे हाथ हम आपसे ये बोल दें कि इस बात की आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डिस्क हाथ लगेगा वो 1 डिजिट नंबर उस पर लिखा होगा, 1 डिजिट नंबर। आप बोलोगे यार ये तो निकल गया, 1 डिजिट नंबर कितने डिस्क के ऊपर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक, 9 डिस्क है हमारे पास जिस पे 1 डिजिट नंबर लिखा हुआ। तो ये आपका हो गया 9 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया टोटल कितने हैं 90 हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, दो ही इवेंट होने थे, या तो जो डिस्क वहां से निकलेगा वो उस पर सिंगल डिजिट का नंबर लिखा होगा, या तो डबल डिजिट का, ट्रिपल डिजिट का नंबर होगा नहीं। तो 2 इवेंट होने हैं सिर्फ और सिर्फ, ये सवाल हम अपनी तरफ से पूछ रहे हैं। तो हम आपसे लगे हाथ ये पूछ दें कि अच्छा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी सिंगल डिजिट नंबर निकले प्लस प्रोबेबिलिटी बताओ डबल डिजिट का नंबर निकले, मतलब ऐसा डिस्क निकले जिस पर डबल डिजिट हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऐसा डिस्क निकले जिस पर सिंगल डिजिट हो। क्योंकि 2 के अलावा कोई ऐसा थोड़ी डिस्क वहाँ से निकलेगा जिस पर 3 डिजिट लिखा हुआ है। भाई 1 से लेकर नंबर तक तो मैक्सिमम, 1 से लेकर 90 तक तो मैक्सिमम 2 डिजिट हो सकते हैं ना। तो अब बोलोगे अभी तो हमने निकाला कि सिंगल डिजिट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 प्लस डबल डिजिट की 9/10, तो ये आपका हो गया 10/10, और ये आपका किसके बराबर हो गया 1। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट हो रहे हैं ना, उनके प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करो, कह रहा है कि जो डिस्क निकले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उस पर मतलब जो नंबर लिखा हुआ हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंड पार्ट है ना, हमें फिर से हमारा एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, सैंपल स्पेस तो हमारा 1 से लेकर 90 तक आपका हो जाएगा, आपका हो गया 1 2 3। भाई 1 से लेकर 90 तक कोई भी डिस्क हाथ लग सकती है, तो 90 तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या है। आप बोलोगे यार फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात कर रहा है, कि जो डिस्क हाथ लगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 से लेकर 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर हैं पहले आप वो लिखिए, कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो एक तो आपका हो गया 1, फिर आपका हो गया 4, फिर आपका हो गया 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद आपका हो गया 64, और उसके बाद आपका हो गया 81। ये यानी इतने टोटल नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हैं कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलोगे 9 ऐसी डिस्क है हमारे पास, 9 ऐसी डिस्क हैं हमारे पास जिन पे जो नंबर लिखा हुआ है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या चीज़ है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। और कह रहा है कि बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो डिस्क हाथ लगे उस पर जो नंबर लिखा हुआ हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलो उस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि जो डिस्क होगा वो परफेक्ट स्क्वायर, उस पर नंबर लिखा होगा। अब बोलोगे यार कि इसके फेवर में कितने हमारे पास नंबर हैं, 9, यानी 9 डिस्क ऐसे हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक बार फिर से आप चेक कर लो, भाई परफेक्ट स्क्वायर तो यही है ना, 1 से लेकर 90 के बीच। 81 के बाद तो 100 तो 90 के बाद आ गया ना, टोटल 90 डिस्क हैं तो इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलोगे 9 फेवर में है, डिवाइड बाई टोटल, भाई 90 डिस्क के बीच से एक डिस्क निकाला जा रहा है, तो ये आपका हो गया 9/90, यानी ये आपका हो जाएगा 1/10, एंड दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर निकले वो जो हो डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है थर्ड, तो चलिए थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सैंपल स्पेस फिर से हम अपना बनाते हैं। आप लोग यार सैंपल स्पेस हमारा वही होगा, ये बार बार थोड़ी बदलेगा। ये आपका हो गया 90। थोड़ा फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं जो आ सकते हैं। अब आप देखिए, कह रखा है कि जो नंबर निकले डिस्क के ऊपर वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो यार 5 का पढ़ा पढ़ना शुरू कर दो ना, 5 10 15 20 25 30, और ये आपका हो गया 35 40 45 50 55 60 65 70
75, ये आपका हो गया 80, और ये हो गया 85, और ये हो गया 90। ठीक है ना? ठीक है, इतने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कोई ऐसा डिस्क हाथ लग जाए जिस पे 10 लिखा हुआ है, तभी वो फेवर में ही तो है, क्योंकि पूछा है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर निकले वो डिविजिबल बाई क्या हो, 5 हो, डिविजिबल बाई 5, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो बताओ कितने हैं हमारे पास डिस्क जिस पे 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है ना? टोटल कितने डिस्क के बीच से निकाला जा रहा है, 90 के बीच में, तो आपका हो जाएगा 1/5। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो, इसको डायरेक्टली आप कह सकते थे भाई टोटल 90 है आपके पास, और हमें पता करना है कि 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर इसके बीच में होंगे। तो 90/5 करोगे ना तो 18, मतलब 1 से लेकर 90 के बीच में 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो डायरेक्टली आप 18 यहाँ पे देख सकते थे ऐसे भी, लेकिन हमने आपको लिख के दिखाया बस। ठीक है, सवाल में ये भी कह सकता था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई डिस्क ऐसे निकले जिस पे नंबर लिखा हो 7 से डिविजिबल। तो 7 से डिविजिबल के सारे नंबर लिख लेना, काउंट कर लेना कितने फेवर में है, वो डिवाइड बाई नीचे का तो सेम रहेगा, 90 रहेगा। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि अभी हम सॉल्यूशन वगैरह पे वो नहीं कर रहे, ये हालांकि सॉल्यूशन का ही टेबल वेबल बना रखे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सॉल्व आपके सामने कर रहे हैं, आप क्वेश्चन से मतलब रखिए, क्वेश्चन आप देखिए, नोट डाउन करिए, सॉल्यूशन आप एक बार हमारा देख लीजिए, फिर खुद से भी अपने हिसाब से आप कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कह रखा है कोई बैग है और इस बैग के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज भरी हुई है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। कह रहा है कोई मालिनी नाम की लड़की है, उसमें से हाथ डाली बैग के अंदर से एक कैंडी निकाली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कैंडी होगी वो ऑरेंज फ्लेवर होगी। ठीक है, अगला पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कैंडी होगी वो लेमन फ्लेवर्ड होगी। ये फर्स्ट है। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कैंडी होगी वो लेमन फ्लेवर्ड होगी। अब ज़रा एक बात करिए, गौर करिए एक बात पे, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि यार इसमें से हाथ डाल के निकालो तो जो निकलेगा वो लेमन फ्लेवर ही तो निकलेगा यार, क्योंकि बैग में लेमन फ्लेवर ही भरा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब लेमन फ्लेवर कैंडीज निकलना एक श्योर इवेंट है, डेफिनेट इवेंट है, और जब भी डेफिनेट इवेंट होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% या फिर 1 होती है। तो आप बोलो यार कि लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, या फिर ये आपका हो जाएगा 100%। भाई इसमें ऑरेंज कोई कैंडी थी क्या? नहीं थी, तो ऑरेंज निकले ही कहाँ से? कोई चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, या फिर आप कह सकते हो 0% होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। सवाल सब वही हैं, बस कह रखा है कि 3 रेड बॉल हैं, 3 जो है वो रेड बॉल है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल है, 5 जो है वो कैसी है, ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल होगी रेड होगी। तो रेड, पहले देखो टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल, तो टोटल 5 और 3 कितनी हो गई, 8, यानी 8 हमारा सैंपल स्पेस हो गया। हाथ डाल के आप निकालोगे आंख बंद करके तो 8 में से कोई भी निकल सकती है। सो नीचे तो आपका 8 हो गया। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड थी कितनी, 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। ठीक है, कह रहा है कि नॉट रेड, कह रहा है रेड ना हो, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना होने की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अपनी ये माइनस कर दो रेड होने की प्रोबेबिलिटी। सो आपका ये हो गया 1 माइनस 3/8, तो ये आपका हो जाएगा 5/8। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल ना हो। ठीक है, रेड बॉल ना हो मतलब कौन सी बॉल हो, ब्लैक हो, बात वही हुई ना, या तो रेड है या तो ब्लैक है। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालो, ये भी उतना ही आएगा, आप करके देख लो। तो ब्लैक आपका 5 है, टोटल कितना है 8। ठीक है ना भाई, 8 बॉल होगा, इसका मतलब सॉरी
ब्लैक बॉल होगा इसका मतलब रेड नहीं होगा। इसका मतलब जो ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी है और जो रेड बॉल के न होने की प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम होनी चाहिए। और आप देखोगे दोनों सेम आया भी है, ये भी 5/8 और ये भी आपका क्या है 5/8 है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। ये आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, कसिनो वगैरह में ये गेम खेला जाता है। तो वहाँ पे आप देखे होंगे कैसे स्पिन किया जाता है। एक बॉल होता है, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए। क्या रखा है, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग इट। क्या रखा है कि जो एरो है ना, एरो ये किसके किसके तरफ पॉइंट हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनमें से ये एरो किसी की तरफ भी पॉइंट हो सकता था। और ये सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स होने का ये मतलब है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इसमें तिगड़म किया गया है कि 8 की तरफ ये एरो अपना मुंह करे, इसकी चांस ज़्यादा है, नहीं, ये सेम प्रोबेबिलिटी सबकी है। ठीक है ना, यानी ये एरो 1 की तरफ हो, इसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी प्रोबेबिलिटी है एरो के 2 की तरफ होने की, उतनी एरो के 3 की तरफ होनी है। यही सारी चीज़ें इसलिए बोल रखा है इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये 8 की तरफ घूमेगा। ठीक है ना भाई, 8 एक ही बार लिखा हुआ है ना, एक चांस है कि जब एरो 8 की तरफ हो। बाकी है कितने, 1 से लेकर 8 तक टोटल 8 हैं, तो आपका हो जाएगा 1/8। 1 क्यों लिखा, क्योंकि भाई एक ही चांस है ना भाई, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से एक पॉसिबिलिटी सिर्फ ऐसी है कि एरो 8 की तरफ हो जाए, क्योंकि एक ही जगह 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/8। किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ दे लगे, आप तो ये जान लीजिए कि 1 की तरफ एरो हो या 2 की तरफ हो, या एरो जो हो 3 की तरफ हो, ठीक है ना, या एरो जो हो आपका वो 4 की तरफ हो जाए, या एरो जो है आपका वो 5 की तरफ हो, या एरो जो है आपका 6 की तरफ हो, या एरो जो है आपका 7 की तरफ हो, माफ़ करिएगा 7 की तरफ हो। सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 होगी। 1/8 1/8 सबकी 1/8 होगी, क्योंकि हर एक नंबर सिर्फ एक एक बार ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1/8 1/8। हाँ, कहानी तब बदल जाती ना जब ऐसा कुछ होता कि यहाँ भी 8 लिख देता। ठीक है ना, अब आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो एरो होगा वो 8 की तरफ होगा, ऐसे घुमा के छोड़ दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 8 की तरफ एरो होगा। आप बोलोगे यार कि देखो, एक तो ये एरो इधर हो जाए तब भी मानेंगे 8 की तरफ हो गया, एरो इधर हो जाए तब भी मानेंगे 8 की तरफ हो गया, तो हमारे पास टोटल 2 यानी 2 ऐसी पोजीशन है जो हमारे फेवर में है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स हैं। एरो इधर होगा या एरो इधर होगा, तब आप बोलोगे 2 डिवाइड बाई टोटल थे कितने 8, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहानी ऐसे बदलती है। आगे बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एरो जिस भी नंबर की तरफ मूव करे वो एक ऑड नंबर हो। किसकी तरफ हो जाए, ऑड नंबर की तरफ। अब जरा आप ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 से लेकर 8 के बीच में ऑड नंबर है कौन कौन, ये 1 2 3 4, 4 ही ऑड नंबर है ना हमारे पास, यानी 4 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 8, यानी ये आपका हो गया 1/2। ठीक है ना, यानी एरो ऑड नंबर की तरफ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 1/2 है, क्योंकि 4 ही तो आपके ऑड नंबर हैं। 1 की तरफ हो जाए एरो, या 3 की तरफ, या 5 की तरफ, या 7 की तरफ, मान लेंगे ऑड नंबर है, तो 4 हमारे फेवर में है, तो 4/8। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये नंबर ग्रेटर देन 8, यानी एरो उस नंबर की तरफ हो जो 8 से बड़ा हो। आप बोलोगे यार कि 8 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो एरो उधर हो, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एरो उस नंबर की तरफ हो जो लेस देन 9 हो। सो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9। आप बोलो यार कि 9 से छोटे तो सारे ही नंबर हैं, 8 के 8। ठीक है ना, तो 8 डिवाइड बाई 8 ये आपका हो जाएगा 100%। या फिर आप ये बोलो कि एरो चाहे किसी भी तरफ हो, किसी भी नंबर की तरफ हो, सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं, यानी 9 से छोटे नंबर की तरफ एरो होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, ये होगा ही होगा, डेफिनेट इवेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 100% आ गई। ठीक है ना, यही लेस देन और इक्वल्स टू कर देता ना, तब दिक्कत हो जाती है।
लेस देन और इक्वल्स टू दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेस देन तो सारे नंबर हैं, लेकिन इक्वल्स टू की तरफ नंबर है क्या? नहीं है। तब थोड़ा सा आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, कि या तो 9 के बराबर हो, 9 से बराबर और उससे छोटा, ये दिक्कत कर देता। तो इसको आप इन्वॉल्व मत करिए यहाँ पे फिलहाल, इसके बारे में क्यों ही आपको सोचने के लिए वो किया जाए। आगे ये सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है डाइस थ्रोन एट वंस, कह रहा है कि डाई को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो डाई को जब फेंका गया ना, तो सैंपल स्पेस क्या क्या नंबर आ सकते हैं ये हम देखते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सब आ सकते हैं। बोला है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर हो वो प्राइम नंबर हो, यानी यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर है कितने, ज़रा इस बात की बात करो। तो प्राइम नंबर अगर आपको पता हो तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, तो ये आपका प्राइम हो गया, 3 आपका प्राइम हो गया, 5 आपका जो है प्राइम हो गया। तो टोटल कितने आपके पास प्राइम नंबर है, तो 1 2 3, 1 से लेकर 6 के बीच में, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई टोटल कितने नंबर है 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। आई थिंक प्राइम नंबर में 2 3 5 यही आते हैं, 1 शायद नहीं आता। सबसे छोटा आपका आई थिंक 2 ही होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन यही होगा। बोला प्रोबेबिलिटी बताओ क्या नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कि नंबर जो है 2 और 6 के बीच में आए। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, ये 3 ही नंबर है ना। सो प्रोबेबिलिटी कि जो भी नंबर हो वो 2 और 6 के बीच में, यानी ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन क्या हो 6 हो। तो सिर्फ 3 ही नंबर हमारे पास है, 3 4 5, तो 3 हमारे फेवर में हो गए डिवाइड बाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 के बराबर। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर निकले वो ऑड नंबर निकले, मतलब डाई को ऐसे फेंका गया तो जो उसके फेस पे जो नंबर है वो ऑड नंबर हो। सो ऑड नंबर है क्या क्या, ऑड नंबर आपका ये हो गया 1 2 3, 3 ऑड नंबर है ना, 1 3 5, यही तो ऑड नंबर है। तो 3 हमारे फेवर में हो गया, ये ऑड नंबर की हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं ना, तो आप बोलोगे 3 हमारे फेवर में, टोटल 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो देखो इस सवाल को जब आप एग्जाम में करना ना, बोर्ड एग्जाम में, तो पहले आप ऐसे लिख लेना कि आपके जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2 3 5, ठीक है ना। फिर आपके जो ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स क्या हैं आपके हैं 1 3 और ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि इससे पता हो जाएगा ना कि प्राइम नंबर के लिए फेवर में कितने आउटकम्स हैं, तो 3 आउटकम्स हैं। ऑड नंबर के लिए भी फेवर में हमारे पास 3 आउटकम्स हैं। चलो लगे हाथ, अगर ऐसा पूछ देता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर हो वो इवन हो, सो इवन बताओ कौन कौन से नंबर होंगे। तो इवन आपके कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही तो 3 है जो इवन नंबर है ना। तो आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और थोड़ा सा हम बता दें आपको, एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होगा या फिर हो सकता है क्रिएट हो जाए। अगर आप ऐसे सोचोगे ना यहाँ पे कि यार सारे इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है सबका सम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, तो ज़रा देखिए आप क्या करोगे। ये जितने भी इवेंट हुए हैं, यानी प्रोबेबिलिटी किसका, प्राइम नंबर का, प्लस प्रोबेबिलिटी किसका, ऑड नंबर का, प्लस प्रोबेबिलिटी किसका, इवन नंबर का, प्लस प्रोबेबिलिटी किसका, उस नंबर का जो 2 और 6 के बीच में हो। ये सबको जब आप जोड़ोगे ना, तो आप देखो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 0 ऑड नंबर, ओ मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 2 से 6 के बीच में वो नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो आप जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। जैसे आपने 2 देखा आपका तुरंत रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आप बोलोगे अरे ये कैसे हो गया। अभी तो हमने पढ़ा था कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप जोड़ दो तो 1 से बड़ी नहीं आ सकती। ये 2 आ कैसे गया। अब दिक्कत यहाँ पे देखो हुई क्या है, दिक्कत ये हुई है कि प्राइम नंबर में आप देखेंगे तो इस प्राइम नंबर में भी 2 था, इवन में भी 2 था, समझ रहे हैं आप। तो जब प्राइम नंबर के आपने होने की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, तो उसमें आपने फेवरेबल आउटकम्स में 2 को पहले इंक्लूड कर रखा था,
ठीक है। ऐसे आपने जब इवन के लिए निकाला तब भी 2 आपका एक बार फिर से आ गया। ऐसे आप देखेंगे ऑड के लिए आपका 3 आ गया और फिर प्राइम में भी आपका 3 आ गया। समझ में आ रहा है? तो अगर सिर्फ इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी यहां पे आप निकालें, क्योंकि देखो या तो नंबर इवन है या तो ऑड है, आप ऐसे सोचो, या तो इवन है या तो ऑड है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी प्लस ऑड की प्रोबेबिलिटी ये आपका 1 होगा। लेकिन आप ऐसे जोड़ो कि इवन की प्लस ऑड की प्लस प्राइम की प्लस इससे बड़ा इससे छोटा, ये सब करने की, तब आपका दिक्कत कर देगा वो, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, तो वहां भी हमने 2 और 3 को इंक्लूड 2 को इंक्लूड कर लिया और इवन के केस में भी 2 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो इवन नंबर 2 है वो आपका प्राइम भी तो अपने आप में, इसलिए यहां पे वो चीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो आपको उस तरीके से मत सोचिए, आप इतना सोचिए कि 1 से 6 के बीच में या तो इवन नंबर निकलेगा या तो ऑड निकलेगा। तो इवन के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ऑड की प्रोबेबिलिटी बराबर आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मी चेंज द कलर। लिखा है कि a child has a die whose 6 faces shown the letter as given below। कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक डाई है और उसके जो 6 फेस है ना, उस पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। एक फेस जो है उस पर A है, फिर ये B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर A। भाई उसके पास उस डाई के 6 फेस होंगे ना, तो देखो इस तरह से 6 फेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब नंबरिंग ना करके कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब उस डाई को थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए मिलेगा। टोटल 6 फेस हैं हमारे पास। टोटल कितने फेस हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो भाई हमारे सैंपल स्पेस में अब बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 होंगे। 6 में से कोई भी फेस ऊपर आ सकता था फेंकने के बाद। कह रखा है कि वो फेस पे ए लिखा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे यार कि देखो 2 फेस हमारे पास ऐसे हैं जिस पे ए लिखा हुआ है, तो फेवर में तो हो गए 2, सो 2/6 इक्वल्स टू हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी बताओ कि डी होगा। सो प्रोबेबिलिटी कि जो भी फेस मिले उस पर डी हो। अब लोग सिर्फ एक ही हमारे पास फेस ऐसा है जिस पर डी है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल 6 है, तो आपका आंसर भी 1/6 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को मत जोड़ देना और जोड़ के सोचना कि 1 आ जाए, नहीं, सबके होने की प्रोबेबिलिटी का सम में आपका 1 आएगा फिर लास्ट में। देखो ये थोड़ा सा सवाल लंबा है, करिएगा। कह रखा है कि 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है कि उस टेबल को जो है आप कंप्लीट करो। ये थोड़ा सवाल लंबा जाएगा, तो पहले व्हेन 2 डाई when 2 dice are thrown, जरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं 2 डाई को फेंकने पे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर लिखेंगे वो डाई 1 का लिखेंगे, जो दूसरा लिखेंगे डाई 2 का लिखेंगे। ये है डाई 1 का नंबर और यहाँ पे लिखेंगे डाई 2 का नंबर, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नंबर आ सकते हैं, जरा उस पर हम गौर करते हैं। हो सकता है पहले वाले डाई का 1 आ जाए, दूसरे का 2 आ जाए। 2 डाई को फेंका गया, हो सकता है पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। हो सकता है पहले वाले में 1, दूसरे में 3। एक मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं थोड़ा सा। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में भी 1। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 2। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 3। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 4। पहले में 1 और ये 5। पहले में 1 और 6। भाई ये पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है पहले डाई में 2 आए, दूसरे में 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 2। हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए। पहले में 2 और इसमें 4। पहले में 2 और दूसरे में 5 आ जाए। पहले में 2 और दूसरे में जो है वो 6 आ जाए, ठीक है।
हो सकता है पहले में 3 आए, दूसरे में 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 3, दूसरे में 2। हो सकता है पहले में 3, दूसरे में 3। हो सकता है पहले में 3, दूसरे में 4। पहले में 3, दूसरे में 5। पहले में 3, दूसरे में 6। भाई ये भी पॉसिबिलिटी है होने की। या हो सकता है पहले में 4 आ जाए, इसमें आपका दूसरे में 1 आए। या पहले में 4, दूसरे में 2। पहले में 4, दूसरे में 3। पहले में 4, दूसरे में 4। पहले में 4, दूसरे में 5। पहले में 4 और दूसरे में 6 आ जाए। ठीक है। या हो सकता है पहले में 5, दूसरे में 1। पहले में 5, दूसरे में 2। पहले में 5, दूसरे में 3। 5, दूसरे में 4। 5, दूसरे में 5। और ये 5 और ये 6। ठीक है। अब बोलो यार कि ये भी तो हो सकता था कि पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1। ठीक है। पहले में 6, दूसरे में 2। पहले में 6, दूसरे में 3। पहले में 6, दूसरे में 4। पहले में 6, दूसरे में 5। पहले में 6, दूसरे में 6। भाई ये पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी काउंट करो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। अब काउंट करोगे ना तो देखो 3 3 6, टोटल 36। टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे सामने वो 36 हैं। इन 36 के अलावा कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है। सवाल क्या बोला है कि दोनों डाइस, जैसे मान लो कि ये एक जो डाई थी ना वो ब्लू कलर की है, दूसरी जो है वो ग्रे कलर की है। तो एक जो है ब्लू कलर वाली डाई है और दूसरी जो है वो क्या है, ग्रे कलर की डाई है। तो कह रहा है कि ये जो नंबर आ रहे हैं भाई, जैसे हमने लिखा है ना, पहला वाला एलिमेंट पहले डाइस में जो नंबर आ रहा है वो है, और दूसरा दूसरे डाइस में जो नंबर आ रहा है वो है। तो कह रहा है कि जो नंबर है, जैसे मान लो दोनों को आपने एक साथ फेंक दिया। ठीक है। एक पे आ गया 1, दूसरे पे आ गया 2। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसने बोला है कि बताओ जब दो डाई को फेंका गया तो जो दो नंबर मिल रहे हैं दोनों के फेस पे, बताओ कि जो उनका सम होगा, इवेंट का सम होगा, वो आपका 2 होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 होगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 होगा क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 होगा क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 होगा क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी पहले हमें निकालनी है कि जो सम होगा वो 2 होगा। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इवेंट सम की। इवेंट सम मतलब जो घटना घटी, दोनों फेस ऐसे ऊपर हो गए लूडो को फेंकने के बाद, डाई को फेंकने के बाद, तो एक इवेंट है ना। तो दोनों फेस पे जो नंबर है उनका जो सम है 2 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है आप बताओ। ठीक है ना। अब जरा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर चलो ऊपर ही करते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि सम जो है वो 2 के बराबर है। 2 के बराबर है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलोगे यार कि देखो 2 तभी आ सकता है जब ब्लू वाली डाई में भी 1 आए और ग्रे वाली डाई में भी 1 आए, तभी 2 होगा। यानी सिर्फ हमारे पास, हमारे फेवर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक आउटकम्स है, ये वाला जो हमारे फेवर में है। तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है 36। तो ये आपका आंसर हो गया 36। ठीक है ना। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम हो, मतलब इवेंट सम, दोनों डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका सम, वो जो हो वो 3 के बराबर हो। कितना हो? 3 के बराबर हो। हमने ये नहीं पूछा प्रोबेबिलिटी 3 हो, दोनों नंबर को जोड़ने पे 3 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे यार 3 कब आएगा? या तो पहले वाले डाई का, ये पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का 2 आ जाए तब 3 होगा, या तो पहले वाले का 2 दूसरे वाले का 1 हो जाए तब 3 होगा जोड़ने पे। यानी 2 हमारे फेवर में है। तो आप बोलोगे ये हो गया 2 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 36। तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 18, ये हो जाएगा आंसर। आप देखेंगे तो ये आंसर दिया हुआ है। 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 की 2/36 यानी 1/18, ऐसे करके। ऐसे ही 4 के केस में बताओ, अगर हम आपसे बोलें, थोड़ा सा छोटा करने दो यार, चलो आई थिंक दिख रहा होगा ये। हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 के बराबर हो सम। 4 के बराबर सम कौन हो, फेवर में क्या क्या है? तो आप बोलोगे यार कि देखो, या तो 1 3 आ जाए तभी जोड़ने पे 4 हो जा रहा है, या तो
2 2 हो जाए तब भी जोड़ने पे 4 हो जा रहा है, ठीक है, या फिर 3 1 हो जाए तब भी जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। यानी 3 हमारे फेवर में है, यानी पहले वाले डाई का 1 आ जाए दूसरे का 3 आ जाए तब भी जोड़ के 4 हो रहा है, पहले का 2 दूसरे का 2 आ जाए तब भी जोड़ के 4 हो रहा है, पहले का 3 दूसरे का 1 हो जाए तब भी जोड़ के 4 हो रहा है। तो फेवर में आपके हो गए 3 और ये आपका है 36। तो आपका 1/3 एकम 3 3 दूना 6 1/12 ये आपका हो जाएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम हो वो जोड़ने पे आपका 4 का तो हमने देख लिया ना, 5 का देखते हैं। तो 5 के लिए आप बोलोगे कि या तो 1 4 आ जाए तब 5 हो जा रहा है हमारा, कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा हमें तब मज़ा देगा। या तो 1 4 आ जाए तब 5 होगा, या तो 1 4 पे 5 हो जाएगा, 2 3 पे आपका 5 हो जा रहा है, ठीक है, 2, उसके बाद 3 2 पे 3, उसके बाद 5 की बात कर रहा है ना, 4 1 पे, ठीक है ना। यही तो 4 आपके पास ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे आपका 5 आएगा। तो 4 आपके फेवर में है, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 36, तो आपका हो जाएगा 1/9, ठीक है ना। ये 4/36 यानी 1/9। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर्स को जोड़ने पे जो है वो 6 आ जाए। तो 6 किनको किनको जोड़ने पे आएगा, तो आप देखो 1 5 को जोड़ने पे 6 आएगा, कहीं लिख लेते हैं 1 5 ये जोड़ने पे 6 आएगा। फिर आप बोलोगे 5 1 को भी तो जोड़ने पे 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे 2 4 ये जोड़ने पे 6 आएगा। फिर आप बोलोगे 4 4 भी तो जोड़ने पे 6 आएगा। फिर आप बोलोगे 3 3 यानी पहले का 3 दूसरे का 3 आ जाए, ये भी तो जोड़ने पे 6 आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 आपके फेवर में हो गया, डिवाइड बाई 36, तो 5/36 हो गया, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 7, देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी 7 के लिए। 7 के लिए पहले आप वो बनाओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप बोलोगे 1 और 6, पहले का 1 आ जाए दूसरे का 6 आ जाए तब, या पहले का 2 आए और दूसरे का 5 आए, सॉरी नहीं सॉरी 7 पूछा है ना, 5 आए तो, या पहले का 3 आए दूसरे का 4 आए तो। 6 नहीं केस में हो रहा है ना, जस्ट आपको 3 पेयर मिल गया, 3 जस्ट इसको उल्टा कि पहले का 6 दूसरे का 1, या पहले का 5 आए दूसरे का 2, या पहले का 4 दूसरे का 3। अब देखेंगे तो ये आपके सामने 6 ठो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है जिसमें नंबर्स को जोड़ने पे जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये आपका 6 बाई फेवर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा 6/36, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवेंट सम जो होगा वो, नहीं सॉरी 7 है ना, 7 के आने की प्रोबेबिलिटी थी इवेंट सम। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो इवेंट सम होगा वो 8 के बराबर होगा। तो पहले के सम बना लेते हैं। 8 कब होगा, जब पहले वाले का 2 आ जाए, नहीं 2 आ जाए और इसका 6 आ जाए दूसरे का, तब 8 हो जाएगा। जब पहले वाले का 3 आ जाए दूसरे का 5 हो जाए तब 8 हो जाएगा। या पहले वाले का 4 दूसरे का 4 तब 8 हो जाएगा। या पहले वाले का 5 दूसरे का 3 तब 8 हो जाएगा। या फिर पहले वाले का 6 आ जाए दूसरे का 2 आ जाए तब 8 हो जाएगा। या फिर पहले वाले का 1 2 3 4 5, 5 ही बन रहा है ना जिनको जोड़ने पे आपके 8 आएंगे, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, 5 ही बनेंगे। तो आपका हो जाएगा 5/8, सॉरी 8 नहीं, टोटल कितने हैं हमारे पास 36 है ना, तो 5/36 ये आपका जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है, बस इसमें आपको पेयर्स पहचानने हैं कि फेवर में जो है कौन कौन से पेयर्स हैं, कौन कौन से जो आउटकम्स हैं। तो खैर बाकी आप देख लीजिएगा 10 और 11 और 12 का ऐसे ही। अगला सवाल है कि एक स्टूडेंट बहस करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि अगर 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। बात तो सही है भाई। अब देखो 2 से लेकर 12 के बीच में 11 नंबर हैं,
सारे नंबर अलग अलग हैं, तो भाई हर एक नंबर के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/11 ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, जस्टिफाई और आंसर लिखा हुआ ना, तो इक्वली लाइकली इवेंट है। नंबर क्या लिखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, सो टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे है 11, टोटल 11 हैं 2 से लेकर 12 तक। हम आपसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 आए, आप बोलोगे 5 एक ही बार है ना, तो 1/11। हम बोले प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 आए, 3 एक ही बार है ना इस सब में, तो 1/11। तो हर एक नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। क्यों, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है। अब देखो प्रॉब्लम तब होती ना कि जब कोई एक नंबर रिपीट हो जाता, ठीक है ना, कोई एक नंबर अगर रिपीट हो जाता, जैसे मान लो 10, यहाँ भी 10 हो जाता, तब जो प्रोबेबिलिटी है 10 के होने की कितनी हो जाती है, 2 तो फेवर में है, 2 डिवाइड बाई टोटल है 11, 2/11, ठीक है ना। फिर उस केस में इक्वली लाइकली हो ही नहीं जाता। ये इक्वली लाइकली इसलिए नहीं है क्योंकि 10 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बाकी सबसे डबल है, तो ये दिक्कत कर देता फिर। क्या रखा है कि डाइज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया। एक बात समझिए, 2 डाई को आप एक साथ फेंको या एक डाई को 2 बार फेंको, जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना वो 36 होते हैं। अभी हमने जो देखा 36 जो पेयर बना बना देखा तो वो होता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। कह रहा है कि 5 जो होगा वो किसी भी बार नहीं आएगा। तो चलो इसी टेबल में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो 5 होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब किसी भी डाई में, जैसे मान लो डाई 1 है और ये डाई 2 है, ठीक है ना, 2 डाई हैं। तो कह रहा है कि 5 ना तो इसमें आए ना तो इसमें आए, ना पहले वाले में 5 आए ना दूसरे वाले में 5 आए। तो आप बोलोगे देखो यार, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे ना कि देखो कि पहले वाले में 5 कहाँ आ रहा है या दूसरे वाले में 5, आप बोलोगे यहाँ पे आ रहा है। तो जो 5 वाला है ना उसको सबको गायब करोगे आप। तो आप बोलोगे ये गायब कर दिया, एक 5 वाला, फिर देखो 5 कहीं दिख रहा है, 2 5 वाला गायब किया, फिर कहीं 5 दिख रहा है आपका, 3 5 वाला गायब किया, फिर कहीं 5 दिख रहा है, 4 5 5 5 6 5, फिर यहाँ भी है 5 6, ये भी गायब किया, ये 5 4 5 3 5 2 5 1, मतलब एक बार भी आपको 5 दिखे ना वो गायब कर दो। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब किसी भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 चाहे पहली बार आए चाहे 5 दूसरी बार आए, गायब कर दो। तो इधर 5 दूसरी बार आया था, गायब कर दिया, दूसरी बार गायब कर दिया, यहाँ दूसरी बार गायब कर दिया, दूसरी बार गायब कर दिया, यहाँ पे सब गायब कर दिया। तो टोटल 36 में से कितने हैं जो हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार कि एक, ये भी रेट से ही करो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी हमें निकालना है, 5 विल नॉट कम अप, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि 5 जो है नॉट कम अप, ऐसे हम लिख देने एग्जाम में, आप इसको सही तरीके से लिखिए, 5 जो है वो ना आए। तो जो ना आने वाले 5 थे उनको तो हमने काट दिया ना। तो कितना हमने गायब किया काट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को हमने गायब कर दिया। 36 में से आप 11 घटाओ, तो आप बोलोगे यार कि 36 में से आप 11 घटाओ, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया आपका 2, 25। तो आप बोलोगे यार कि 25 ऐसे हमारे पास नंबर बच रहे हैं, यानी 25 ऐसे हमारे पास आउटकम्स बच रहे हैं जिसमें 5 है ही नहीं। भाई 5 कितनों में है, तो 5 11 में है सिर्फ। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 सिर्फ हमारे पास ऐसे आउटकम्स थे जिसमें 5 था, या तो 5 पहली वाली बार में था या दूसरी वाली बार में था। जैसे यहाँ पे 5 दूसरी बार में है, दूसरी बार, इधर आप देखोगे 5 पहली बार में है। तो 11 टोटल हमारे पास ऐसे आउटकम्स थे जिसमें 5 या तो पहली बार में था या दूसरी बार में था। और सवाल में कह रहे हैं कि 5 आना ही नहीं चाहिए, ना तो पहली बार ना दूसरी बार। तो इन सबको गायब करो। तो 36 में से 11 आपने गायब किया, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25। तो 25 आपके फेवर में है, डिवाइड बाई टोटल हैं कितने, 36। सो 25 बाई क्या हो गया, 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कह रहा है 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए ना। तो 5 एक भी बार ना आए ये निकाल लिया हमने, लेकिन कह रहा है कम से कम एक बार आए। तो आप यार इस यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप देख लो 5 कहाँ पे एक बार है कम से कम, या तो कम से कम एक बार हो या तो दोनों बार हो। तो आप बोलोगे यार कि जितना काटा है ना आपने अभी, इन सब में 5 या तो एक बार था या तो दोनों बार था, यहाँ पे दोनों बार था।
तो टोटल हमारे फेवर में कितना है, हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो 5 की एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है ना कि कम से कम 5 जो है एक बार आए, 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कि जितने रेड कलर से हमने काटा है ना, सब में 5 या तो एक बार है या तो कहीं 2 बार है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बार है। तो टोटल कितने हैं 11। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई आपका हो गया 36, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी 5 एक बार भी ना आने की प्रोबेबिलिटी है 25/36 और 5 कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है 11/36। इस तरह से हो गया। अच्छा, इस सवाल में क्या बदल सकता है? अगर ऐसा बोले ना कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 जो है वो एट मोस्ट 1 टाइम्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आ जाए। अब बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आ जाए, इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 बार नहीं आना चाहिए। तो ये जहाँ पे 5 2 बार आ रहा है ना, ये आप काट दो। बाकी हर जगह देखोगे तो 5 सिर्फ एक ही बार आया है। तो 11 पहले थे, एक आपने काट दिया 10, तो 10 आपके फेवर में है कि 5 सिर्फ एक बार है, तो 10/36 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल है। ये लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद का जो है ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे, जो भी 2-4 सवाल बचेंगे। सो क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। कह रखा है कि 20 बल्ब का लॉट है कोई, ठीक है ना। इस 20 बल्ब में जो 4 बल्ब हैं वो डिफेक्टिव है, मतलब खराब है। 4 जो हैं डिफेक्टिव है, ओके। 1 bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? कह रहा बल्ब बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि बल्ब जो निकले वो कैसा निकले, डिफेक्टिव निकले। तो भाई टोटल 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव थे, तो 4 फेवर में है, तो 4/20 बराबर 1/5 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। सवालों में कुछ नहीं है। इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, एक मिनट, 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ठीक है, वो निकाल लिया हमने। आगे कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, यानी पहले केस में जो बल्ब खींचा गया इज नॉट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। मतलब हुआ क्या है ना कि ये यहाँ से एक बल्ब निकाला गया, और जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो गुड बल्ब है। कैसा बल्ब है? गुड बल्ब है, ठीक है। और कह रहा है कि फिर यहाँ पे कोई बल्ब ला के डाला भी नहीं गया। तो अब बताओ टोटल यहाँ पे कितने बल्ब बचे? तो टोटल 19 बल्ब बचे ना, क्योंकि एक बल्ब तो हम लेके जा चुके हैं और उसकी जगह पे कोई बल्ब रखे भी नहीं। टोटल 20 थे तो 19 बचे। और कह रहा है कि जो बल्ब निकाले वो गुड थे, तो 4 डिफेक्टिव अभी भी इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि 4 डिफेक्टिव पहले से थे। जो निकाला हम वो अच्छा बल्ब निकाले, मतलब 4 अगर डिफेक्टिव बल्ब पड़े हैं तो बताओ गुड बल्ब कितने होंगे? तो आप बोलोगे जो गुड बल्ब होंगे ना वो आपके होंगे टोटल 19 बचे, तो ये आपके हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे? 15, क्योंकि जो बल्ब निकाले हैं वो अच्छा वाला ही बल्ब निकाल लिया। कह रखा है कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा है कि अब इसमें से एक बल्ब निकाला गया, इसमें से जो है वो एक बल्ब निकाला गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा। नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल बल्ब कितने हैं? अब टोटल 19 बल्ब पड़े हैं, तो ये आपका हो गया 19। कितने बल्ब हैं जो डिफेक्टिव नहीं है? तो भाई डिफेक्टिव तो 4 अभी भी हैं, पहले भी थे। क्यों? क्योंकि जो निकाला गया वो तो गुड बल्ब निकाला गया है ना। तो नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब होना चाहिए। तो 4 डिफेक्टिव हैं, 15 जो है वो गुड है, जो डिफेक्टिव नहीं है। सो 15, तो 15 बाई हो गया आपका 19। ये चीज़ है आपके पास यहाँ पे। ऐसे बोला है कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि डिफेक्टिव ना हो मतलब क्या हो? वो गुड हो। तो गुड बल्ब कितने हैं? 15 हैं, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 19, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी एक और क्लास छोटी सी जिसमें जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू।